तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर आपके स्टार्ट हो चुके हैं 17 तारीख से, 17 फेब और 18 फेब से। ओके, तो मैं आपको फाइनल क्वेश्चन पेपर जिसमें आपको लगभग 70%, ये मान के चल 70 से 80% क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इसमें से मैंने डाल दिया है, क्वेश्चन पेपर डाल दिए मैं, सॉरी क्वेश्चंस डाल दिए मैंने इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आप अच्छे से करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे लगभग आपको 80 में से इसी में आपको 60 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। और जब होगा आपका उसके 3 से 4 घंटे पहले मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल, इसमें भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन से, पर ये भरोसा मत रखना कि अब मिलेगा। हो सकता है क्या रहेगा कि मैं डाल ना पाऊँ, है ना। मैंने जो क्वेश्चन पेपर है ना ओरिजिनल, उसमें से इसमें पिक कर लिए, उसमें से इसमें मैंने आपको दे दिया, जिसमें मैं 100% लगा दूँ ना, वो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश से वार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। 7 पूर्णांक आपका 80 का रहेगा और समय रहेगा आपका 3 घंटे का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी तरीके के क्वेश्चन बताता हूँ आपको, मेरे पास आंसर्स नहीं है। ठीक है, चलिए। ये निर्देश दिए हुए निर्देश तो आपको सब कुछ पता है, ज़रूरत बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, इसके अलावा आंसर मेरे पास नहीं है। तो आंसर प्लीज़ आप ढूंढ लीजिए। 70 नंबर में गारंटी आपको दे रहा हूँ 80 में से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कि भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती है, ये आप देख लेना। इसका आंसर मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊँ। ठीक है, आगे है कि चौके के गीले होने का भावार्थ क्या है। चौके गीले होने का भावार्थ हो सकता है ये भोजन के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर वेल्डिंग से अभिप्राय, ये भी आप देख लेना। आगे है विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं कितनी है, ये भी आप देख लेना। आगे है आपका कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है आचार्य किसकी है? आचार्य भरत मुनि की है शायद, या फिर विश्वनाथ की। लेकिन आप एक बार क्लियर कर लेना, भरत मुनि या विश्वनाथ में से मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। आगे टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 7 नंबर, ये 7 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपके 6 नंबर कंप्लीट होते हैं, वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में करना है। सीरीज का पेड़ अपना रस से खींचता है, किससे खींचता है? ओजोन मंडल से या वायुमंडल से? आप भी देख लेना। आगे वगलों के पंख के रचनाकार कौन है? उमा शंकर जोशी, बट मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार कर लेना। ओके, चलिए आगे है कि कूटीकरण को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ये भी आप देखें। आगे है कि आनंदा की पाठशाला से लगती है। आगे है अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह वाक्य, ये भी आप देख लेना। आगे गद्य पद्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। आगे है आधुनिक काल के जनक को माने जाते हैं, भारतेंदु शायद हरिश्चंद्र को माने जाते हैं आधुनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से आपको देख लेना है, इसमें मेरे को कंफर्म नहीं हो पा रहा ये आप देख लेना। ये ओरिजिनल का ये है जो थी ना, जैसे हरिवंश राय बच्चन, अतीत के पाँव दो, शब्द गुण, समाचार लेखन, ये ओरिजिनल के उठा के मैंने लिए हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन है राजभाषा से आप क्या समझते हैं? ये आपको एक वाक्य में ही देना पड़ेगा, कि एक शब्द में तो ये नहीं हो पाएगा। आगे कविता का पहला उपकरण क्या होता है? आगे यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? आगे चौथा है कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और अछूत को ख़त्म करूंगा। कथन किसका है? ये भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर कौन? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। चलिए आगे, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? ये भी है कि राजा के लुट्टन से क्या समझते हैं? आगे महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता होती है? ये आपको देख लेना है, एक जो पता था मैंने आपको बता दिया। चलिए 7 आपके कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आते हैं हम 6 अंक वाले पे, असत्य सत्य पे। आगे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, मुझे नहीं पता। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है, ये भी कंफर्म नहीं है। आगे के लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल है, इसका भी आंसर ढूंढ लेना। आगे के पाठ रुबाइयाँ व गज़ल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया, ये भी मुझे नहीं पता। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही थी तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आते हैं, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। क्या? मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि मुझे जितने आ रहे हैं मैं आपको बताऊँगा। ओके, चलिए आगे है। अब आ जाते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पर, जो वाकई में आपके नंबर अच्छे देके जाएंगे। चलिए कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है? 100%। ठीक है, रट लेना इसको। आगे है परचेजिंग पाव से
क्या अभिप्राय, ये भी 100% मतलब अथवा का ही है, टेंशन नहीं। आगे बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे थे। आगे रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है, 100%। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, बिल्कुल 100%। ठीक भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 100%। दोनों कर ही लेना, आप एक आ सकता है इसमें से। आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करना है आपको। अपना उल्लू सीधा करना या खाक छानना, मतलब अपना उल्लू सीधा करना अपना काम बनाना, और खाक छानना मतलब बहुत परेशान होना, किसी भी चीज़ को ढूंढना पर मिल ना पाना वो चीज़। ठीक है। आगे निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना। शौक है कि तुम घायल हो गए, मतलब तुम घायल हो गए मुझे शौक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है। या फिर घर में चाय केवल नाम मात्र की बच्ची है, को बच्ची है, की बच्ची, कुछ भी कर सकते हो, कर सकते हो कि घर में केवल नाम मात्र को चाय बच्ची है। ठीक है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहानी व उपन्यास में कोई दो अंतर, चार अंतर करना आप। ठीक है 100%। नाटक एवं एकांकी में कोई चार अंतर, 100%। चार अंतर ही करना, दो मत करना। ठीक, चार अंतर पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे। संचारी हवाओं किसे कहते हैं, किन्हीं चार संचारी हवाओं के नाम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100%। आगे व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ये नहीं पूछा गया। आगे बढ़ते हैं कि जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में क्यों सहायता की, मतलब सहायता क्यों की, क्या सहायता की। आगे मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो या फिर मोहनजोदाड़ो के घरों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा, आपको तैयारी भी करेंगे तब भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फीचर लेखन से आप क्या समझते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100%। आगे बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या अर्थ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100%। ठीक है। आगे भाव प्रलंबन करिए, मुल्क बदल जाए वतन तो भाव वतन होता है। आगे उपसर्ग एवं प्रत्यय के अंतर लिखिए, कोई दो की जगह पे तीन कर लेना। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। छायावाद और प्रगतिवाद दोनों करना, छायावाद की दो प्रवृत्तियों की लिखी तथा छायावादी की दो नाम लिखना है। मैंने आपको ये इन दोनों के जो मैंने बनाई थी ना, ऐसे ही क्वेश्चंस दिए थे, मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, मैंने दोनों को छायावाद की और प्रगतिवाद दोनों की बताई थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। आपने वीडियो अगर देखी होगी तो आपको याद होगा, नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे। फणीश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों की बताई। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मैंने क्या बताया था, आधार पर विशेषताएं बता दी थी कि रचनाएं कोई दो लिखना और भाषा और शैली दोनों लिखना है। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की मैंने बता दी थी, आप फणीश्वर नाथ की कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की मैंने बता दी थी, कुंवर नारायण की मैं नहीं बता पाया था। ठीक है। क्या करना है आपको, व्यक्तिगत विशेषताएं लिखना, अंक 3 में आएंगी। ठीक है। चलिए आधुनिक भारत आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। कैसे लिखना है आपको, आधुनिक भारत कैसे लिख सकते हैं, ऊपर डालना क्या, आधुनिक भारत ठीक है। उसके बाद पूरा वंडर ऑफ साइंस में जो लिखा जाता है ना, आधा वो लिखना। ठीक है। थोड़ी सी राजनीति मिला देना, थोड़ी सी क्या, थोड़ी सी जो मैंने बताया साइंस मिलाना, थोड़ी सी राजनीति मिलाना। हमारी राजनीति आजकल बहुत अच्छी हो गई है, सब कुछ अच्छा मतलब मेंटेनेंस होकर चलता है, कोई लड़ाई झगड़े भी कम हो गए, गरीबी के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये होता है अपना आधुनिक भारत। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्या है, जनसंख्या समस्या इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिकी की संवाद लिखना है आपको। ये 3 नंबर का आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि ये ज़रूर करना आपको। चलिए ये अपठित गद्यांश है, जरूरी नहीं यही आएंगे, दूसरे भी आ सकते हैं, तो अपठित गद्यांश तो आपको पढ़ना है और सीधा आंसर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। 19वां कंप्लीट होता है 20वां देख लेते हैं, ये आपकी पद्यांश है। 20वां देख लेते हैं, ये भी पद्यांश है, सेम ऐसी वाला है कि आपको पढ़ना है और उसका आंसर देना। ठीक है। इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब देख लेते हैं, आपको करना है गद्यांश की संदर्भ सहित क्या करना है, व्याख्या करना है आपको इसको पूरा पढ़ना है, इन दोनों में से कोई सा भी इनको पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, प्रसंग भी लिखना है, संदर्भ भी लिखना है और व्याख्या भी करनी है। ठीक है। आप बहुत मुझे जहाँ सा इतना आप 12th में हो तो ऑब्वियस है इतना तो समझते होगी चीज़ों का कि कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन एप्लीकेशन जो थी। उत्तर पुस्तिका के पूर्व हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को भोपाल को आवेदन पत्र किए। ठीक है। उत्तर पुस्तिका आपकी क्या है, पूर्व मूल्यांकन के लिए आप चाहते हैं कि आपके नंबर कम आए हैं, तो आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा दोबारा से और उसको मूल्यांकन करा जाए पुनः। इससे क्या है, आपको हो सकता है, आपको चांसेस है कि आपके नंबर बढ़ जाएँ, इसलिए आपको क्या लिखना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना। आगे अपने मित्र को हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की बधाई पत्र लिखना है, ये दोनों मैंने आपको दे दिए हैं, वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि किसी एक विषय को लगभग 120 शब्दों में लिखना है। कोरोना, लक्षण और उपचार, स्वच्छ भारत, कंप्यूटर, उत्तम और बालिका शिक्षा महत्व। ये आपको थोड़ा सा अपर लेवल के बालिका शिक्षा महत्व हुआ, उत्तम विद्यार्थी। बाकी ये जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, स्वच्छ भारत और कोरोना तो नॉर्मल चीज़ है। कोरोना मैंने आपको बता दिया, 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। आपके 23 कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आगे वाली वीडियो पुट करूँ, आगे वाले क्वेश्चन पेपर पुट करूँ, आप तक पहुँचे और उसका अच्छे से लाभ ले सके। ओके, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।